हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग सॉलिड के क्रिस्टल में पाए जाने वाले नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में सीखेंगे। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब ये होता है कि कंपाउंड में पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का जो एक्चुअल रेशियो होना चाहिए वो रेशियो न होकर के जब उनसे कुछ डिफरेंट रेशियो होता है तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं। और ऐसे कंपाउंड की खोज बर्थोलाइट नामक साइंटिस्ट ने किया था, इसलिए इस कंपाउंड को बर्थोलाइट कंपाउंड भी कहते हैं। और इस प्रकार के यानी कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड में पाए जाने वाले डिफेक्ट्स को हम लोग बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। क्लियर ना? या इसे बर्थोलाइट डिफेक्ट भी कहते हैं। हम लोग देख चुके हैं कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट ये दो प्रकार का होता है। फर्स्ट, इसको हम लोग ए बोलेंगे, ठीक ना। ये होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स। और बी की हम लोग बात करेंगे यहां पर, बी मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स। ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा मेटल डेफिशिएंसी। यहाँ मेटल का मतलब होता है पॉजिटिव आयन। मेटल का मतलब क्या होता है यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव आयन से ले लेते हैं। क्लियर है ना? तो अगर हम कोई कंपाउंड लेते हैं तो उसमें यदि मेटल की अधिकता हो जाती है, क्लियर ना, मेटल की अधिकता होने से उनका रेशियो जब गड़बड़ हो जाता है पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन का, तो ऐसे डिफेक्ट्स को हम लोग बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। क्लियर ना? और जब उसमें मेटल की कमी हो जाती है, मेटल यानी पॉजिटिव आयन की कमी हो जाती है, पॉजिटिव आयन उसमें कम संख्या में रहते हैं, तो ऐसे डिफेक्ट्स को हम लोग बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब यहाँ देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट का होता है, ये दो कारण से उत्पन्न होता है, ठीक ना। ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो होता है वो दो रीजन के कारण क्रिएट होता है। फर्स्ट क्या होता है, ड्यू टू वैकेंसी ऑफ एनायन, ड्यू टू वैकेंसी ऑफ एनायन, यानी कि एनायन क्या करेगा, अपनी लैटिस साइड को छोड़ करके हट जाएगा, तब वहाँ पर एनायन की जगह पर क्या हो जाएगा, वैकेंसी हो जाएगी। और जब वैकेंसी हो जाएगी तो वहाँ पर पॉजिटिव आयन अधिक हो जाएगा। जब पॉजिटिव आयन अधिक हो जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, मेटल की अधिकता हो गया, यानी मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया। और सेकेंड यहाँ पर एक और कारण से उत्पन्न होता है, क्या, ड्यू टू एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन, ड्यू टू एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन। इन दो कारणों से मेटल की अधिकता हो जाती है, तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। क्लियर ना? अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। अगर हम लोग मेटल डेफिशिएंसी की बात करें, यानी कि मेटल डेफिशिएंसी यानी कि मेटल की कमी दो कारणों से हो सकती है। फर्स्ट, ड्यू टू कैसे कमी हो सकती है, मेटल की कमी कब कब हो सकती है। पहला, या तो मेटल वहां से क्या करे, अपना स्थान छोड़ करके हट जाए, ड्यू टू वैकेंसी ऑफ पॉजिटिव आयन। और दूसरा, अगर पॉजिटिव आयन की वैकेंसी हो जाएगी तो वहां पर क्या हो जाएगा, मेटल की कमी हो जाएगी ऑटोमेटिक। और दूसरा कब हो सकता है, दूसरा यदि नेगेटिव आयन अधिक हो जाए, कोई एक एक्स्ट्रा नेगेटिव आयन आ जाए, तभी क्या हो जाएगा, मेटल की कमी हो जाएगी, ड्यू टू एक्स्ट्रा नेगेटिव आयन। इन दो कारणों से मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्रिस्टल में होता है, और इन दो कारणों से मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो होता है क्रिस्टल में होता है। तो आइए हम लोग एक एक करके सीखते हैं कि फर्स्ट मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं, और फिर इसके बाद इसको देखेंगे और इसको देखेंगे, फिर उसके बाद उसको देखेंगे और इसको हाँ, यहाँ पर एग्जाम्पल आप लोग याद रखें, ड्यू टू वैकेंसी ऑफ एनायन। इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है NaCl। क्लियर है ना? इसमें एग्जाम्पल है ZnO, जिंक ऑक्साइड, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है, और इसका एग्जाम्पल NaCl बेस्ट एग्जाम्पल है। और ड्यू टू वैकेंसी ऑफ पॉजिटिव आयन की वैकेंसी हो जाएगी तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है FeO और NiO, ठीक ना। ये सब कंपाउंड क्या शो करते हैं, मेटल वैकेंसी डिफेक्ट। इसका नॉट नोन, इसका एग्जाम्पल अभी तक ज्ञात नहीं है। क्यों नहीं ज्ञात है, हम अभी रीज़न बताएंगे आपको।
क्लियर ना। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहले हम देखते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होता है और फिर इसमें हम इन दोनों को देखेंगे। क्लियर है ना। लिखिए हेडिंग मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो फर्स्ट देखते हैं ए, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स, हम लोग यहाँ पर मेटल एक्सेस डिफेक्ट की बात करेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन becomes greater than नेगेटिव आयन, यानी यहाँ पर पॉजिटिव आयन की संख्या नेगेटिव आयन की संख्या से अधिक हो जाती है। क्लियर है ना। अच्छा, ये दो कारणों से होता है। इट हैपेंस, यानी यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो जाता है किससे, नेगेटिव आयन से। क्लियर है ना। अब दूसरी पॉइंट इसमें क्या है, इट हैपेंस बाय टू मेथड, यानी ये दो तरीके से होता है। फर्स्ट इसमें क्या है, फर्स्ट ड्यू टू, यहाँ फर्स्ट हम बात करेंगे ड्यू टू एनायन वैकेंसी, यानी एनायन क्या होगा, अपना लेटेस्ट पॉइंट छोड़ करके उसमें से चला जाएगा। और सेकेंड क्या है इसमें, ड्यू टू एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन, या तो एक और तरीका है क्या, उसमें कोई एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन हो जाए। इन दोनों की वजह से क्या होता है, पॉजिटिव आयन की संख्या नेगेटिव आयन की संख्या से अधिक हो जाती है। तो इसमें पहला हम लोग लेके चलते हैं। फर्स्ट क्या है, ड्यू टू एनायन वैकेंसी। फर्स्ट हम लोग देखते हैं ड्यू टू एनायन वैकेंसी। ड्यू टू एनायन वैकेंसी, क्लियर है ना। अब इस एनायन की वैकेंसी जब हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आयन की संख्या अधिक जाएगी। कैसे हो जाएगी ये देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल क्या है, NaCl। NaCl इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। किसका, एनायन वैकेंसी का। आइए देखते हैं कैसे होता है ये, कैसे होता है ये देखो। अगर हम लोग बात करेंगे ये Na प्लस Cl माइनस, ये क्रिस्टल है। किसका क्रिस्टल है, सोडियम क्लोराइड का ये क्रिस्टल है। क्लियर है ना। अब जब हम इसको सोडियम वेपर में, किसमें, सोडियम वेपर यानी कि सोडियम की वाष्प में जब हम इसको गर्म करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि ये सोडियम वेपर जो होगा, इसका जो मेटल होगा ये क्या करेगा, ये मोस्ट रिएक्टिव होने के कारण इसको एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये Na प्लस क्या करता है, जब हम इस क्रिस्टल को सोडियम वेपर में गर्म करते हैं, जिसमें कि ऊपर से सोडियम किस में कन्वर्ट हो गया है, Na प्लस में कन्वर्ट हो गया है। तो अब ये Na प्लस क्या करता है, जो सोडियम वेपर से आया है वो इसके ऊपर क्या होता है, इकट्ठा होता चला जाता है, यहाँ पर एकत्रित होता चला जाता है। ये Na प्लस इसके सरफेस पे क्या, सोडियम क्रिस्टल के सरफेस पे Na प्लस क्या होता है, एकत्रित हो जाता है। अब जब ये Na प्लस एकत्रित हो जाता है तो ये क्या करता है, ये Cl, यहाँ का Cl जो होता है अपना लेटेस्ट पॉइंट छोड़ करके इसके पास चला जाता है। यानी कि अब ये यहाँ से कहाँ चला जाएगा, यहाँ इस स्थान को छोड़ देगा ये, और यहाँ पर एक ये क्या क्रिएट होगा, वैकेंसी बन गई। क्लियर है ना। अब ये Cl यहाँ पर से हट करके कहाँ चला जाएगा, ये Cl यहाँ से हट करके इसके पास चला आएगा। क्लियर है ना। और ये दोनों एक कंपाउंड ये इसको न्यूट्रल कर देगा। क्लियर है ना। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ पर इसकी न्यूट्रलिटी गड़बड़ हो गया, यानी कि यहाँ पर जो पहले जितना पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का रेशियो था वो रेशियो गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन बनी रहे, इसलिए क्या होता है, जो ये इलेक्ट्रॉन ये त्यागा है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ जाता है, ये इस वैकेंसी में आ जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये देखिए इसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन है, लेकिन पहले केस में सोडियम आयन की संख्या कितनी थी, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 पर प्रीवियस केस में है ना, पहले क्या था Na, और अगर हम Cl का रेशियो देखते हैं तो ये 8 था और ये 8 था। क्लियर है ना, 8:1। लेकिन जब इसमें डिफेक्ट हो गया तो यहाँ पर Na का रेशियो कितना है, ये देखो
Na और Cl का रेशियो कितना हो गया, Na की संख्या कितनी हो गई, बोलो। Na की संख्या 8 ही है, लेकिन Cl की संख्या कितनी हो गई, Cl की संख्या 1 2 3 4 5 6 7, एक यहाँ से हट गया, यानी कि Cl कितना हो गया 7। अब यहाँ पर देखो क्या हो गया, Cl कम हो गया, Cl की कम होने की वजह से Na प्लस की संख्या, ये Cl माइनस की संख्या कम होने की वजह से क्या हो गया, Na प्लस की संख्या ज़्यादा हो गई, यानी इसको हम लोग बोलते हैं मेटल। तो यहाँ पर अब देखो मेटल क्या हो गया, एक्सेस में हो गया, इसीलिए ऐसे डिफेक्ट्स को हम लोग बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स बोलते हैं। क्लियर है ना। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, NaCl का क्रिस्टल होता है, इस NaCl के क्रिस्टल को जब हम लोग सोडियम वेपर में गर्म करते हैं, किसमें, Na वेपर, सोडियम यानी कि सोडियम के वाष्प में जब हम गर्म करते हैं, तो सोडियम के वाष्प में गर्म करते हैं, सोडियम वाष्प का जो Na होता है वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और ये Na प्लस इसके ऊपर क्या होता है, सोडियम NaCl की क्रिस्टल पे डिपॉजिट होता चला जाता है, और जब इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है तो ये Na प्लस क्या करता है, मोस्ट रिएक्टिव होने के कारण इसके क्लोरीन से रिएक्शन करना चाहता है, तो ये क्लोरीन क्या करता है, अपना लैटिस पॉइंट छोड़ करके इसके पास चला जाता है, और यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। तो वैकेंसी यहाँ पर क्रिएट, यहाँ से इस Cl के जाने के कारण इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है। अब इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए जो इसके द्वारा Na के वेपर के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन त्यागा गया है, ये कहाँ पर आता है, इसके वैकेंसी में आ जाता है, और जिसके कारण इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन हो जाती है, लेकिन नेगेटिव आयन की संख्या यहाँ पर कम हो गई। अब नेगेटिव आयन की संख्या कम होने से यहाँ पर ज़्यादा क्या रहेगा, ज़्यादा मेटल रहेगा, तो इसलिए ऐसे डिफेक्ट को, अब ये कैसा, अब ये डिफेक्टेड मेटल हो गया। क्लियर ना। तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं, अब देखो मेटल की मात्रा, मेटल की संख्या अधिक है, इसलिए ऐसे डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। क्लियर है ना। तो इसमें पॉइंट है, क्या पॉइंट लिखना है हमको, थोड़ा सा ये लिख सकते हैं, बोलो देखने में दिख रहा है आपको क्या, इसका एग्जांपल NaCl है। पहला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं इसमें क्या, मिसिंग ऑफ व्हाट, कौन सा आयन जा रहा है, मिसिंग ऑफ नेगेटिव आयन फ्रॉम इट्स लैटिस पॉइंट, यानी कि लैटिस पॉइंट से क्या हो गया, मेटल लैटिस पॉइंट से क्या हो गया, नेगेटिव आयन क्या हो गया, बाहर चला गया। क्लियर ना, गायब हो गया। तो ये लिख सकते हैं मिसिंग ऑफ नेगेटिव आयन फ्रॉम इट्स लेटेस्ट पॉइंट, यानी कि नेगेटिव आयन अपना स्थान छोड़ करके हट जाता है। अच्छा, जब वो हट गया है तो उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन होती है, मेटल के द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन के द्वारा। तो यहाँ लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज maintained by electron of metal ion, कैसे, by occupying what, anion vacancy, यानी कि इस क्रिस्टल की जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होती है वो डिस्टर्ब ना होने पाए, इसलिए जो होता है इसके द्वारा त्यागा गया इलेक्ट्रॉन, मेटल वेपर के द्वारा त्यागा गया इलेक्ट्रॉन एनायन की वैकेंसी को क्या करता है, ग्रहण कर लेता है, जिससे उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन बनी रहती है। क्लियर है ना। लास्ट पॉइंट लिखिएगा, ये नोट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नोट पॉइंट, anion vacancy occupied by an electron is known as F center। क्लियर है ना। यानी कि जो ये स्थान ग्रहण किया गया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस स्थान को हम लोग बोलते हैं एफ सेंटर। एफ सेंटर का मतलब होता है फॉरबेन सेंटर। ये एक जर्मन वर्ड है। क्लियर है ना। ये फॉरबेन सेंटर क्या है, एक जर्मन वर्ड है, ये। इसका मतलब होता है कलर सेंटर। फॉरबेन का मतलब होता है कलर सेंटर।
कलर सेंटर, यानी कि जो सिंपल NaCl होता है, क्लियर ना, अगर हम लोग इसकी बात करें, ये NaCl कैसा है, ये वाइट कलर का होता है। कैसा होता है ये, वाइट कलर का, या कलरलेस भी बोल सकते हो आप इसको, कलरलेस होता है ये, क्लियर ना। लेकिन जब ये इसी में डिफेक्ट हो जाता है, क्लियर ना, जब इसमें कौन सा डिफेक्ट होता है, जब इसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो जाता है तो डिफेक्टेड है ना, यानी कि डिफेक्टेड NaCl क्रिस्टल, डिफेक्टेड NaCl क्रिस्टल, ये जो होता है ये किस कलर का होता है, ये येलो कलर का होता है, येलो कलर का होता है। क्यों येलो कलर का हो जाता है, फॉर्मेशन सेंटर का कारण होता है, इसी इलेक्ट्रॉन के कारण NaCl का क्रिस्टल हमको येलो कलर का दिखाई देता है। यानी कि इसका मतलब क्या, वो क्रिस्टल कैसा है, डिफेक्टेड है। कैसा डिफेक्ट, उसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट है। तो इतने पॉइंट को आप लोग इसमें याद रखिएगा और लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट एक ये वाला है, क्या फर्स्ट पॉइंट, इसमें फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकेंड पॉइंट ये है इसमें, और थर्ड पॉइंट ये है। और एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यहाँ पर और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल KCl, ये वायोलेट कलर का होता है, वायलेट कलर। जब इसमें डिफेक्टेड होता है ये, तो इसमें क्या हो सकता है, ये वायलेट कलर प्रोड्यूस करता है। किस कारण, एफ सेंटर कारण। इसी प्रकार से एक और उदाहरण है LiCl, ये भी कलर प्रोड्यूस करता है, ये पिंक कलर प्रोड्यूस करता है। यानी डिफेक्टेड LiCl किस कलर का दिखता है, पिंक कलर का दिखता है, और KCl किस कलर का दिखता है, वायलेट कलर का दिखता है, और डिफेक्टेड NaCl किस कलर का दिखता है, येलो कलर का दिखता है। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, क्लियर है ना। एक एग्जांपल ये वाला है, एक एग्जांपल ये वाला है, और एक एग्जांपल ये फर्स्ट एग्जांपल, ये सेकंड एग्जांपल, और ये वाला थर्ड एग्जांपल। तीनों एग्जांपल आप लोग याद रखिएगा। तो ये था पूरा ओवरऑल किसके बारे में, मेटल एक्सेस डिफेक्ट का एक कौन सा, ड्यू टू एनायन वैकेंसी कारण। आइए हम लोग देखते हैं कि ड्यू टू एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन, क्लियर ना। तो देखते हैं सेकंड, लिखते हैं ड्यू टू एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन। आइए सेकंड हम लोग देखते हैं, सेकंड में कौन सा, ड्यू टू एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन, ड्यू टू एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन। यानी अब हम लोग देखते हैं कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट किसके कारण, ड्यू टू एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन कारण। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, सपोज दैट हम ले लेते हैं पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। चलो ले लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। सपोज दैट ये A+ अब इसमें क्या होता है, ये देखिए, कोई एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन, एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन क्या करेगा, वो इसके इंटरस्टिशियल साइट में आ जाएगा, क्लियर है ना। यहाँ पर आ जाता है एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन। अब जब एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन आ गया तो यहाँ पर तो पॉजिटिव आयन तो आ गया, यानी कि मेटल की एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हुई, अभी डिस्टर्ब हो गई है। ये एक बात ये समझ लीजिए, कोई भी डिफेक्ट हो, सभी डिफेक्ट में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए, क्लियर है ना। तो अब इसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए क्या होगा, इस जो मेटल एक्स्ट्रा मेटल आया है, इसके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन त्यागा गया है, वो इलेक्ट्रॉन इसके क्या करेगा, इंटरस्टिशियल साइट में आ जाएगा, क्लियर ना। अब इस इलेक्ट्रॉन के इंटरस्टिशियल साइट में आ जाने से इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन है, और यहाँ पर पॉजिटिव आयन की अधिकता भी हो गई है, क्लियर, ड्यू टू एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन, और एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन हो गया। तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन। अब इसमें हुआ क्या, आइए हम लोग इसमें लिख लेते हैं। फिगर का नाम दिखाना है तो फिगर का नाम यहाँ दिखा सकते हैं। फिगर है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा व्हाट, ड्यू टू एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन, क्लियर है ना। तो लिखना है तो यहीं लिख सकते हैं, एन एक्स्ट्रा कैटायन occupies an interstitial space of crystal, क्लियर है ना।
यानी ये एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन क्या हुआ, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया। ये वाला आपका क्या है, एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन, एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन, क्लियर ना। ऑक्यूपाइंग एन इंटरस्टिशियल साइट। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन होती है, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, to maintain electrical neutrality an electron occupies nearby interstitial site। यानी कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए उसके नज़दीक में कोई इंटरस्टिशियल साइट को इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऑक्यूपाई कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इसकी मेंटेन हो जाती है। इसका एग्जांपल लिखेंगे तो फॉर एग्जांपल ZnO, जिंक ऑक्साइड क्या करता है, इस प्रकार के डिफेक्ट शो करता है। अच्छा, यहाँ पर एक नोट पॉइंट करके लिखना है आपको, नोट नोट लिखना है, दिस डिफेक्ट इज जनरली shown by that compound in which Frankel defects occur। क्लियर ना। यानी कि ये ऐसे प्रकार के कंपाउंड में होता है जिनमें फ्रैंकल डिफेक्ट शो होता है। यानी कि फ्रैंकल जो कंपाउंड फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं उनमें इस प्रकार के डिफेक्ट होने की संभावना होती है। तो ये था किसके बारे में, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जो कि दो प्रकार से उत्पन्न होता है, ड्यू टू एनायन वैकेंसी और दूसरा ड्यू टू एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज। इसमें आपको याद रखना है, इसका एग्जाम्पल कौन सा है, NaCl है, और इसमें आपको याद रखना है F सेंटर का भी फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। ये दो बात आप याद रखिएगा। इसका एग्जाम्पल हमने बताया आपको ZnO। क्लियर है ना। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। एक चीज़ हमने आपको बताया है कि चाहे जो भी डिफेक्ट हो उसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होती है, मेंटेन होती है, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होना अनिवार्य है। क्लियर ना। सब बातों को याद रखिएगा, इसको आप लिखिए। आइए अब हम लोग बी देखते हैं। बी वाला क्या था, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। यानी यहां पर क्या होगा, नाम से स्पष्ट है, नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस becomes greater than number of positive ions। क्लियर है ना। यानी यहां पर क्या होगा, यहां पर निगेटिव आयन, कौन सा,
नेगेटिव आयन ये ज़्यादा होगा किससे? पॉजिटिव आयन से। क्लियर है ना? तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। यहाँ भी वही चीज़, इट हैपेंस बाय टू मेथड। इट हैपेंस बाय टू मेथड। फर्स्ट मेथड क्या है? यानी नेगेटिव आयन कब ज़्यादा होगा? पॉजिटिव वैकेंसी के कारण, ड्यू टू कैटायन वैकेंसी कारण या तो हो सकता है, या तो दूसरा, फर्स्ट ये है, सेकंड क्या हो सकता है? ड्यू टू और कभी अधिक, जब इसकी मात्रा अधिक हो जाएगी, ड्यू टू एक्स्ट्रा एनायन। इन दो कारणों से मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट मेटल में होता है। तो आइए फर्स्ट हम लोग देखते हैं ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। फर्स्ट हम लोग देखेंगे ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। क्लियर है ना? देखिए, अगर हम लोग इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल की अगर बात करेंगे तो एग्जांपल FeO NiO इसके बेस्ट एग्जांपल है। चलिए हम लोग एक लेकर के देखते हैं। जनरली क्या होता है, अगर हम लोग ये देखिए सिंपल लेते हैं, यहाँ Fe है 2+ के साथ, ऑक्सीजन है 2- के साथ, अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं Fe और ऑक्सीजन की अगर बात करते हैं तो Fe यहाँ पर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। Fe यहाँ पर कितना है? 8 है। और ऑक्सीजन कितना है? 8 है। यानी कि 8:8, यानी कि 1:1 के रेशियो में है। क्लियर ना? या 8:8 मान लो, चलो यहाँ Fe कितना है? 8:8 के रेशियो में है। क्लियर है ना? दोनों बराबर हैं। लेकिन अगर यहाँ पर अब कुछ इसमें डिफेक्ट कुछ इस तरह से होगा, ये Fe को ले लो, ये Fe को ले लो और इस Fe को ले लो। अब ये Fe यहाँ से तीनों गायब हो जाते हैं। क्लियर है ना? यहाँ से तीनों Fe गायब हो जाते हैं और इस Fe की जगह पर दूसरा Fe आता है जिसकी वैलेंसी Fe3+ है। यहाँ Fe 3+ वैकेंसी वाला आता है और यहाँ पर ये खाली रह जाता है। क्लियर है ना? ये यहाँ पर क्या हो गया? वैकेंसी रह गई। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर Fe कितना है? यहाँ पर Fe कितना है? यहाँ पर Fe और ऑक्सीजन का रेशियो देखो तो 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ Fe कितना है? 7 है। और ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन उतना ही है, 8। यहाँ पर रेशियो क्या हो गया? 7:8 आ गया। यानी यहाँ पर क्या हो गया? मेटल कम हो गया। ये पॉजिटिव चार्ज वाला है, ये मेटल कम हो गया और ऑक्सीजन की संख्या उतनी ही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो गया? मेटल की क्या हो गई? डेफिशिएंसी हो गई। और मेटल की डेफिशिएंसी किसके कारण हो गई? ये पॉजिटिव आयन यानी कि कैटायन के वैकेंसी होने के कारण। यहाँ देखो यहाँ पर कैटायन क्या हो गया? वैकेंसी है ना? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैटायन वैकेंसी। कैटायन वैकेंसी इसको बोलते हैं। क्लियर है ना? लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की बात किया जाए तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या था? मेंटेन था। जैसे जब सब पे 2+ था, तब भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या थी? मेंटेन थी। और अब के केस में देखिए क्या है, इसका चार्ज की अगर बात करें तो यहाँ पर चार्ज कितना है? पहले चार्ज कितना था? पहले चार्ज देखो, चार्ज इस पे 2 था ना सब पे, तो 8 दूनी 16 पॉजिटिव था, है ना? 16 पॉजिटिव था और 16 नेगेटिव था चार्ज पहले। और अब क्या है चार्ज? अगर यहाँ हम लोग चार्ज की बात करते हैं तो अब देखिए डिफेक्ट की बात, Fe पे कितना चार्ज है देख लेते हैं। 2 2 4 4 6 10 12 13 14 15 16। अब यहाँ पर चार्ज कितना है? Fe पर चार्ज कितना है? 16 पॉजिटिव है और निगेटिव कितना है? निगेटिव में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, तो 16 निगेटिव चार्ज भी है। यहाँ भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या है? मेंटेन है। क्लियर ना? तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। क्लियर है ना? चलिए अब इसमें लिखेंगे कैसे? ये देखिए, इसमें लिखना ये होता है कुछ इस तरह से। अगर हमको लिखना है तो क्या लिखेंगे? चलो लिखते हैं हम लोग कुछ।
क्या हुआ यहाँ पर, मिसिंग ऑफ पॉजिटिव आयन फ्रॉम इट्स लैटिस पॉइंट, क्लियर ना। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन है, तो यहां लिखेंगे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड by acquiring extra charge on nearby मेटल आयन। यानी कि जो इसके नज़दीक का जो मेटल आयन था उस पर पहले 2 चार्ज था, अब कितना चार्ज हो गया, 3 चार्ज हो गया, यानी कि 1 चार्ज एक्स्ट्रा आ गया, जिसके कारण क्या हो गया, इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन बनी हुई है। तो इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे, फॉर एग्जांपल की हम लोग बात किया तो हमने क्या बताया था, FeO। अब यहाँ पर देखो ये FeO जो शो करते हैं ना कुछ इस तरह से, जो FeO है यहाँ पर O की संख्या तो उतनी ही है, ठीक है, लेकिन 0.96 और यहाँ पर क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम लोग देखेंगे Fe। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, रेशियो बराबर नहीं रह गया, Fe का रेशियो कम हो गया, तो यहाँ पर 0.96 यानी कि जो 1:1 रेशियो था, देखो यहाँ पर Fe 8 और O दोनों, ये भी 8 था, ये भी 8 था, अभी रेशियो क्या था, 1:1 था, यानी कि इस तरह से था। लेकिन अब ये क्या हो गया, 1 से थोड़ा सा कम हो गया, तो यहाँ 1 से थोड़ा सा कम हो गया FeO, और यहाँ पर O इस तरह से 1.00 भी लिख सकते हो, या सिंपली ऐसे भी रख सकते हो, क्लियर है ना। तो इसका एग्जाम्पल ये वाला है। और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, Ni 0.94 और यहाँ पर O। इस तरह से अगर होता है तो वो क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि इसमें डिफेक्ट है, कैसा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, यानी कि मेटल की संख्या इसके रेशियो से कम है, क्लियर ना। तो ये एग्जांपल है, ये दोनों शो करते हैं, और लेकिन ये डिफेक्ट शो कर रहा है, अभी इसमें डिफेक्ट नहीं हुआ है, क्लियर ना। तो आप लोग यहाँ पर ये वाला लिखिएगा। तो इस तरह से ये कंपाउंड है जो कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट शो करते हैं, क्लियर है ना। फिगर का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, फिगर क्या लिखेंगे, फिगर क्या है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन वैकेंसी, क्लियर है ना, ये कैटायन वैकेंसी है। तो इस प्रकार से आप इसको लिखेगा। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये जो कंपाउंड है इसको हम लोग स्पेशल नाम देते हैं, इसको बोलते हैं वुस्टाइट बोला जाता है, वुस्टाइट, क्लियर ना। Fe और आयरन ऑक्साइड अगर इस रेशियो में है तो इस प्रकार के डिफेक्टेड कंपाउंड को FeO यानी आयरन ऑक्साइड के डिफेक्टेड जो कंपाउंड होता है उसको नाम स्पेशल दिया जाता है क्या, वुस्टाइट, ठीक ना। इसको आप लोग लिखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा, ड्यू टू एक्स्ट्रा एनायन। सेकेंड लिखिए, इसमें सेकेंड हम लोग लिखते हैं कौन सा, ड्यू टू एक्स्ट्रा एनायन, ड्यू टू एक्स्ट्रा एनायन, यानी मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट किसके कारण, एक्स्ट्रा एनायन के कारण मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक ना। इसमें क्या होता है, ये देखिए, ये एक परफेक्ट क्रिस्टल हो गया। लेकिन अब होता क्या है, किसी कारणवश जो है, अब एक्स्ट्रा एनायन यानी कि किसी कारण से यदि इसके पास इसके इंटरस्टिशियल साइट में यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एनायन आ जाए किसी कारण से, और जब एक्स्ट्रा एनायन आ जाएगा तो इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होनी चाहिए। तो इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए इस पर एक और पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इसके नियर बाय एटम पे, क्लियर ना, एक और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाता है।
तो इस प्रकार से इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन जाती है और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा यहाँ पर नेगेटिव आयन भी आ जाता है। क्लियर ना? ये क्या है? एक्स्ट्रा नेगेटिव आयन। क्या है ये? एक्स्ट्रा नेगेटिव आयन ऑक्यूपाइंग एन इंटरस्टिशियल साइट। और यहाँ पर क्या हुआ? ये क्या है? एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल आयन। ठीक ना? मेटल आयन पे क्या है? एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है। अब इसमें क्या आ गया? इस जो परफेक्ट क्रिस्टल था उसमें इम्परफेक्शन आ गया। यानी ये क्या है? यहाँ पर फिगर का अगर नाम लिखेंगे तो फिगर क्या है? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। क्या है ये? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा व्हाट? नेगेटिव आयन। क्लियर है ना? ये हमने आपको पहले बताया था, जनरली ये पाया नहीं जाता है। इसलिए नहीं पाया था कि हम लोग जानते हैं कि जो नेगेटिव आयन होते हैं वो साइज बड़े होते हैं। जब नेगेटिव आयन साइज में बड़े होते हैं तो वो अंतराकाशीय स्थान को यानी कि इस स्पेस में नहीं आ सकते हैं। क्लियर है ना? क्योंकि ये स्पेस होता है, ऑब्वियसली बात है, इस मेटल की अपेक्षा ये स्पेस क्या होता है? छोटा होता है। और ये स्पेस छोटा है तो ये वाले अमूमन इसमें नहीं आ पाएंगे। हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव आयन जो होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं। ये कैसा है? ये एक हाइपोथेटिकल है, याद रखिएगा। ये क्या है? ये एक हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल यानी कि इस तरह के डिफेक्ट्स भी मेटल में हो सकते हैं। क्लियर ना? तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर किस तरह से लिखेंगे? एन एक्स्ट्रा नेगेटिव आयन occupies an interstitial site। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन होती है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज maintained by an extra charge on nearby मेटल आयन। यानी कि नज़दीकी मेटल आयन पर क्या होता है? एक एक्स्ट्रा चार्ज आ जाने से इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होती है? मेंटेन हो जाती है। क्लियर ना? एग्जाम्पल की अगर बात आती है यहाँ पर, एग्जाम्पल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दिस डिफेक्ट इज नॉट कॉमनली ऑब्जर्व्ड ड्यू टू, किस लिए? ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ व्हाट? एनायन। क्लियर ना? यानी कि एनायन की साइज अधिक होने से ये क्या है? इंटरस्टिशियल साइट में नहीं आ पाता है, इसलिए इसके एग्जाम्पल देखे नहीं जाते हैं। क्लियर ना? तो ये था किसके बारे में? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में, जो कि हमने दोनों प्रकार के देखा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। क्लियर ना? इसको आप लोग लिखिए। आइए हम लोग इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। द कंपोजिशन ऑफ सैंपल वुस्टाइट इज, इतना दिया गया है, Fe 0.96 O। व्हाट परसेंट ऑफ आयन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ Fe3+। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक कंपाउंड है वुस्टाइट, ये वाला। अब पूछा गया है कि इसमें Fe3+ का परसेंटेज कितना है। अभी हमने देखा था कि जो डिफेक्टेड यानी कि डिफेक्टेड क्रिस्टल है। क्लियर ना? इसमें Fe2+ भी होगा और Fe3+ भी होगा, क्योंकि Fe दो फॉर्म में होता है। हम लोग जानते हैं Fe2+ में भी पाया जाता है और Fe3+ में भी पाया जाता है। क्लियर ना? तो
अब ये पूछ रहा है कि इस उस टाइप में Fe3+ का परसेंटेज, इसका परसेंटेज कितना है। क्लियर ना, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, आइए देखते हैं। पहले अगर हम इसका परफेक्ट क्रिस्टल लेते हैं, क्लियर ना, सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग इसका। यहाँ पर देखिए, अगर FeO लेते हैं, ये देखो FeO, यहाँ इसका रेशियो कितना है, 1:1 है। इस पे चार्ज 2+ है और इस पे चार्ज 2- है। क्लियर है ना। अब अगर इसका हम बन गया है क्या, ये डिफेक्टेड हो गया है। अगर ये डिफेक्टेड हो जाता है, क्लियर ना, डिफेक्ट हो जाएगा तो कैसे बन जाता है, Fe 0.96 और यहाँ पर O, ये क्या है, ये वुस्टाइट है, इसलिए क्या है, ये वुस्टाइट है। क्लियर है ना। अब ये पूछ रहा है, हम जानते हैं कि जब ये डिफेक्टेड हो जाता है तो कैसा डिफेक्ट है ये, इसमें बोलो, ये इसमें कैसा डिफेक्ट है, इसमें मेटल वैकेंसी डिफेक्ट है। क्लियर ना। जब मेटल वैकेंसी डिफेक्ट है यानी कि मेटल डेफिशिएंसी है इसमें, यानी कि मेटल क्या हो गया, कम हो गया है। कम कैसे हुआ, कुछ Fe2 उसमें से हट गया और वहाँ पर कुछ Fe3+ आ गया। क्लियर ना। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि इसमें Fe3+ का परसेंटेज इसमें कितना है, और इसको हम लोग सुविधा के लिए लिख सकते हैं 1.00। क्लियर ना। या इसको याद रखो, 0 से 0 अगर कट जाएगा तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, यहाँ से काट दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, ये इस तरह से लिख सकते हैं Fe96 और यहाँ पर ऑक्सीजन 100। कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पर हमको ध्यान में देना है, ये देखिए, ये Fe 2 रूप में है यहाँ पर। क्लियर ना। एक तो किस फॉर्म में है, Fe2+ के फॉर्म में है और दूसरा Fe3+ के फॉर्म में है। क्लियर है ना। सपोज दैट अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये कितना है, ये X है, तो Fe3+ कितना होगा, टोटली कितना है, 96 है Fe। अब 96 में से अगर इसकी ये इसकी संख्या कितनी है, X है, तो इसकी संख्या कितनी होगी, वेरी गुड, 96 - X होगा। क्लियर ना। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, इसमें देखिए ये तो इसकी संख्या हो गई, लेकिन अगर हम लोग चार्ज की बात करते हैं तो इस पर टोटल चार्ज कितना हो गया। अगर हम लोग चार्ज की बात करते हैं तो इस पे चार्ज कितना, इस पे चार्ज 2 है तो यहाँ पर चार्ज कितना हो गया, 2x हो गया। और इस पे चार्ज कितना है, 3 है, तो यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा, 396 - x हो जाएगा। क्लियर है ना। अब यहाँ पर इस पे चार्ज इतना है और इस पे चार्ज इतना है। क्लियर ना। अब टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, जितना चार्ज इसमें है उतना ही चार्ज इसमें भी होना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज कितना है, अगर ये 100 है, ये 100 है, ठीक ना, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, 200 होगा। क्लियर ना। और ये इस पर नेगेटिव चार्ज कितना होगा, 200 होगा। इसी प्रकार से अगर ये 100 है, इस पर यानी कि इस पर 2- होता है और इस पर 2+ वाले भी माइनस भी है। अगर यहाँ पर कितना है, इस पर -2 है तो इस पर प्लस कितना होगा, बोलो, इस पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा इस। अच्छा अब यहाँ पर देखो, अगर हम लोग चार्ज की बात करें तो इस पे चार्ज कितना है, इस पे चार्ज, जितना चार्ज इस पे है उतना ही चार्ज इस पे भी होना चाहिए, यानी जितना चार्ज इसका है उतना ही चार्ज इस पे होना चाहिए। यानी ये चार्ज कितना है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर कितना है, 200 है, क्योंकि इस पे 2- होता है, 200 नेगेटिव चार्ज है। जब इस पे 200 नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज भी कितना होना चाहिए, 200 होना चाहिए। यानी अगर हम इसको और इसको दोनों को जोड़ दें, इसको और इसको जोड़ देते हैं तो ये टोटल कितना आना चाहिए, ये 200 आना चाहिए। बात समझ रहे नहीं। अब यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर एक इक्वेशन बन गया। ये देखो क्या इक्वेशन बना, 2x प्लस, इसमें इसका गुणा करेंगे तो 3 × 18 3 × 27 28, 288 - 3x = 200। क्लियर है ना। अब इसको हम लोग ऐसे करते हैं, 2x में से -3x करेंगे तो कितना आ जाएगा, -x आ जाएगा, और ये = है, ये 288 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर -88 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये देखो हट जाएगा, यहाँ पर x की वैल्यू कितना आ गया, x की वैल्यू 88 आ गई। यानी अभी हमने x किसका मान निकाला है, x किसकी वैल्यू है, इसके, यानी कि Fe2+ की संख्या कितनी है यहाँ पर 88। यानी यहाँ पर हम लोग अब देखते हैं तो यहाँ पर ये देखो इस तरह से, यानी देखेंगे नंबर ऑफ Fe2+ कितना है, 88 है। क्लियर है ना। तो नंबर ऑफ Fe3+ कितना होगा, टोटल कितना है, ये 96 है, तो 96 - 88, यहाँ पर आ जाएगा 8,
8 8 16 कितना आएगा 8 आ जाएगा। क्लियर है ना। तो यानी कि Fe3 प्लस की संख्या कितनी हो गई 8 हो गई और Fe2 प्लस की संख्या कितनी है 88 है। अब यहाँ पर लेकिन पूछा क्या है Fe3 प्लस का परसेंटेज पूछा है। जब Fe3 प्लस का परसेंटेज पूछा है तो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं परसेंटेज ऑफ Fe3 प्लस कितना परसेंट होगा Fe3 प्लस का, कितना परसेंट होगा Fe3 प्लस का, कैसे निकालते परसेंट, टोटल जितना है उसमें, यानी कि 8 है ये और टोटल Fe कितना है 96 है और इनटू क्या करेंगे 100 कर देंगे तो हमारा क्या आएगा परसेंट ऑफ Fe3 प्लस का निकल करके आएगा। और इसी प्रकार से अगर हमको निकालना होगा कि परसेंट ऑफ Fe2 प्लस निकालना होगा तो हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, टोटल ये कितना है Fe2 प्लस की संख्या कितनी है 88 है और टोटल Fe कितना है 96 है, इनटू अगर हम लोग 100 कर देते हैं तो Fe2 प्लस का परसेंटेज निकल के आ जाता है। अगर हम लोग इसको काटेंगे पीटेंगे इस तरह से तो यहाँ पर इसका परसेंटेज निकल करके आ जाएगा 8.33 नियर अबाउट परसेंट यहाँ पर निकल कर, इसी प्रकार से यहाँ पर निकल करके आ जाएगा 91.66 परसेंटेज यहाँ पर इसका निकल करके आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर ये जाएगा कितना हो जाएगा, आंसर हम लोग लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे, आंसर क्या पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ आयन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ Fe3 प्लस, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे परसेंट ऑफ Fe3 प्लस आयन इज कितना दिया गया है, कितना है 8.33। क्लियर है ना, ये हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से ये सवाल है और इस तरह के सवाल आते हैं, निखिल का भी पूछ लेता है और Fe उस टाइप जो है किसी और भी रेशियो दे करके पूछ सकता है, 9.4 दे देता है, 9.6 दे देगा, 9.3 दे देगा, 9.7 दे देगा, किसी भी रेशियो में देगा तो हम लोग इसी मेथड से उसको निकालेंगे। क्लियर है ना। तो आप लोग इसको पूरा कंप्लीट लिख लीजिए और इस प्रकार से नॉन स्टैकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स भी कंप्लीट होता है। थैंक यू।